न- नमस्कार। यूबी टीजीटी साइंस की तैयारी करने वाले सभी दोस्तों को पिछले वीडियो में हमने 41 नंबर तक क्वेश्चन किया था। अब ये पार्ट 2 है जिसमें हम 42 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में घुमावों की संख्या के अनुपात 1:20 है। प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में धारा का अनुपात पूछा गया है, तो धारा का अनुपात क्या हो जाएगा, तो IP/IS इक्वल टू I2/I1 अर्थात 1/20 बराबर I2/I1। लेकिन यहाँ पर सवाल में प्राथमिक बोला गया है तो प्राथमिक की 20 हो जाएगी, तो जहाँ पर 20 से समझ में आ जाएगा कि 20:1 आंसर हो जाएगा। एल्काइल हाइलाइड में एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया अंतर्निहित होता है, ये प्रतिस्थापन अपक्रिया के द्वारा होता है। ईंट और पाइप लकड़ी की ऊष्मीय चालकता क्रमशः 0.6 और 0.13 वर्ग प्रति मीटर सेंटीग्रेड है। कितनी मोटाई की ईंट में 5 सेंटीमीटर पाइप की जितनी ही ऊष्मारोधन क्षमता होगी वह कितनी हो जाएगी, तो 23 सेंटीमीटर आंसर आएगा। 127 सेंटीग्रेड पर एक 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आयताकार धातु की प्लेट एनर्जी जूल पर सेकंड उत्सर्जन करती है। यदि उसका लंबाई और चौड़ाई दोनों को अधिक कर दी जाती तो उसका तापमान को 327 सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, तो उत्सर्जन की दर जूल सेकंड में क्या हो जाएगी, 81/64 ई हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंगों की एक किरण जिसके कंपन उसके गति की दिशा के लंबवत सभी दिशाओं में होता है तो वह क्या कहलाती है, तो वह अनपोलराइज्ड अर्थात अध्रुवित कहलाती है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक द्रव्यमान वाला कौन सा है, तो इसको सॉल्व करने पर सर्वाधिक द्रव्यमान NTP/N2 के 6 मोल। 2.5 kg लोहे की गेंद का व्यास 1.25 kg एल्युमिनियम की गेंद के जितना ही है। इन गेंदों को एक चट्टान से गिराया जाता है, उनके ज़मीन पर गिरने से ठीक पहले उनका क्या समान होता है, तो जब वो दोनों ज़मीन से गिरेंगे तो उससे पहले इनका एक्सेलरेशन यानी त्वरण जो है वो हमेशा समान होता है। वह उपयुक्त अपक्रिया जो बेंजीन को टाइलून में बदलने की अपक्रिया फ्रिंडल क्रॉफ्ट एल्काइलाइजेशन कहलाती है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापकों पर इस तापमान का एक जैसा अंकीय मूल्य कौन होता है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर -40 सेंटीग्रेड जो है ये तापमान पर इक्वल होता है। यदि x और y द्रव्यमान के नाभिकों को एक साथ जोड़ा गया है तो m द्रव्यमान का नाभिक बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है जब उनका x+y जुड़ेगा तो वो m से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बी नंबर। लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल किसके उदाहरण हैं, तो एक जो है, अब देखिए इसमें आंसर की में एक दिया था कि एक शुष्क सेल गीला सेल है, लेकिन दोनों जो है सेल गीले हैं। तो लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल के दोनों गीले सेल जो है कि ये फॉल्स है। पहले जो है आंसर की में आया था गीले सेल हैं, तो ये गलत था। लेक्लांचे सेल और डेनियल सेल दोनों प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं, जिसमें से लेक्लांचे सेल एक ड्राई सेल का उदाहरण है और जो डेनियल सेल है वो वेट सेल यानी गीला सेल है। तो याद रखा जाए डेनियल सेल जो है गीला सेल है और लेक्लांचे जो है शुष्क सेल है। बी क्वेश्चन ना होकर के इसका आंसर होगा सी। डाल्टन के अनुसार एक दिए गए तत्व के परमाणु क्या होते हैं, तो ये डाल्टन के अनुसार दिए गए एक तत्व के परमाणु सदृश द्रव्यमान आकार और आकृति के होते हैं, आइडेंटिकल मास साइज और शेप। तो पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। ऑक्सीजन अणु किसको दोहराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिज्म अर्थात अनुचुंबकत्व को दर्शाता है। यहाँ यदि ए और बी गैर शून्य सदिश हैं
जो ए प्लस बी मॉड बराबर मॉड ए माइनस बी को संबंध दर्शाते हैं तो उनके बीच का कोण, तो इसको भी याद रखिए हमेशा, इनके बीच का कोण कौन सा बनता है, तो 90 डिग्री बनता है। निम्नलिखित में से जो लौह चुंबकत्व को दर्शाता है, तो कोबाल्ट जो है लौह चुंबकत्व को दर्शाता है। खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल उत्पादन हेतु आदर्श पदार्थों में यह होना चाहिए, तो आदर्श पदार्थों में क्या होना चाहिए, बड़ी ऊष्मा क्षमता और छोटी चालकता, यानी लार्ज हीट कैपेसिटी एंड स्मॉल कंडक्टिविटी होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक अम्लीय है, तो इसमें ट्राइक्लोरोएस्टिक अम्ल जो है सर्वाधिक अम्लीय है। निम्नलिखित में से का कार्यफलन 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 2000 एंगस्ट्रॉम के विकिरण से प्रकाशित सतह से उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम ऊर्जा कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 3.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। जब एक उदासीन परमाणु का धनायन बनाता है तो परमाणु का आकार क्या होगा, धनायन बनाने का मतलब कि क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाना, यानी जब कोई परमाणु व्हेन ए कैटायन इज फॉर्म्ड ऑफ द फॉर्म अ नेचुरल एटम द एटॉमिक साइज, तो भाई एक देगा तो मान लो जब धनायन होगा तो आदमियों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जाएगा, ठीक है, तो जाने से साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज हो जाएगा। ज्यामितीय समयता कौन से दर्शाते हैं, तो सिनामिक अम्ल जो है ज्यामितीय समयता दर्शाते हैं। W मापक वाले नए तापमान मापक में पानी का हिमांक और क्वथनांक क्रमशः 39 डिग्री W और 239 डिग्री W है, तो 39 से डिग्री C तापमान नए मापक के अनुरूप तापमान क्या होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 117 आंसर आ जाएगा। रासायनिक अपक्रिया के अंत में उत्प्रेरक में क्या उत्प्रेरक क्या रहता है, ये बार बार पूछा जाता है, तो मात्रा और संरचना में उत्प्रेरक क्या होता है, अपवर्तित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोफिलिक आक्रमण द्वारा हाइड्रॉक्सिल आयनों के साथ अपक्रिया नहीं करेंगे, तो OH के साथ कौन सा अपक्रिया नहीं करेगा, तो ये है डाई एथिल ईथर जो है अपक्रिया नहीं करेगा। एक पॉलिश किए गए धातु के प्लेट पर खुरदुरा और काला धब्बा पड़ा, उसे 1400 केल्विन ताप पर तप्त कर तुरंत डार्क रूम में लाया जाता है, तो कैसा दिखाई देगा, तो कैसा दिखाई देगा, वह धब्बा प्लेट से भी काला दिखाई देगा, धब्बा समान चमकदार दिखाई देगा, समय समय पर धब्बा प्लेट से अधिक काला दिखाई देगा और चमकीला दिखाई देगा, धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, धब्बा प्लेट से चमकीला दिखाई देगा, डी नंबर। कौन से बेंजीन के लाक्षणिक अपक्रिया नहीं है, तो बेंजीन का लाक्षणिक अपक्रिया नहीं है एलिमिनेशन, यानी निष्कासन। सत्य कथन चुनिए, अल्फा किरणों की आयनीकरण शक्ति उच्च होती है, आरएस हैव हाई आयनाइजेशन पावर, पहला ही सही है। हैलोजन में सबसे अधिक अपक्रियाशील सदस्य कौन सा होता है, द मोर रिएक्टिव नंबर ऑफ हैलोजन, तो वो होता है क्या हैलोजन में, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है FCl इसका जो होता है FClBr और AT हैलोजन परिवार कहलाता है, तो इसमें जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। एक महिला जो अपने कार में समतल पर सफ़र कर रही, वह उसी दिशा में 36 से 30 अंश के कोण पर जाने वाले हवाई जहाज़ को देखती है। 110 किलोमीटर वेग से चलते हुए वह उस हवाई जहाज़ को सीधे नीचे रहती है, हवाई जहाज़ का वेग कितना हो जाएगा,
तो 127 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सल्फर के कारण विभिन्न संयोजकताएं कौन दर्शाता है? तो सल्फर में डी कक्षा की अनुपस्थिति ही दर्शाता है। एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडल 300 घुमा है, द्वितीय कुंडल में 75 है, जबकि द्वितीय कुंडली में 20 से धारा बहती है, तो प्राथमिक कुंडल में क्या धारा बहेगी? तो वही सूत्र I/S/I इक्वल टू I2/I1 से लगाने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 एम्पियर। मेथिल और X हाइड्रोजन है, तो इसमें बॉन्ड हैज द हाईएस्ट पोलैरिटी, तो पोलैरिटी किसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाएगी? CCl की। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कौन होता है? तो सीसा में ही सीसा ही होता है। एक MeV संवेग वाले धातु का गोला दीवार पर टकराता है और वापस उछलता है। आदर्शतः उस गोले के संवेग MeV में बदलाव होगा, तो उसका जो होगा -2 MeV हो जाएगा। क्या आंसर आएगा? -2 MeV हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था अनुकूल स्थितियों में मुक्त रेडिकल देंगे? तो यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी ही फ्री रेडिकल देंगे। 8 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक एल्युमिनियम ब्लॉक में 10 किलोवाट वाली ड्रिलिंग मशीन से छेद करना है, या सोचकर कि 50% बिजली का उपयोग मशीन को गर्म करने के लिए परिवेश में खर्च हो गया है, तो 2.5 मिनट में उस ब्लॉक में होने वाले तापमान का वृद्धि का पता लगाइए। एल्युमिनियम का विशिष्ट ताप 0.91 जूल प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है, तो इसका आंसर 103 सेंटीग्रेड हो जाएगा। 100 ताप जो है 150 सेंटीग्रेड तक बढ़ाया जाता है, तो इसके निरपेक्ष तापमान में वृद्धि कीजिए, तो जाहिर सी बात है निरपेक्ष तापमान 150 केल्विन हो जाएगा। एल्कोहल द कैटलिस्ट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेथिल एल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस इज, तो जो मेथाइल एल्कोहल है उसको जल से क्रिया कराने में प्रयुक्त कैटलिस्ट कौन सा होगा? तो ZnOCr2O3, इसको याद रखा जाए कौन सा कैटलिस्ट होगा? ZnOCr2O3। आयनिक यौगिक घुलते हैं किसमें? तो जो आयनिक यौगिक होते हैं कंपाउंड डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोलर सॉल्वेंट कहलाते हैं। 1 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने के लिए t सेकंड का समय लगता है। t½ सेकंड समय पर वह पिंड कहाँ था? तो जमीन से 3h/4 मीटर पर। पीएन जंक्शन डायोड के मामले में उत्क्रम अभिनत के उच्च मान पर धारा तेजी से बढ़ती है। उत्क्रम अभिनत वोल्टता के मान को क्या कहा जाता है? तो ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। निम्नलिखित में यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा? तो इसका IUPAC नाम होगा, तो Na2 से गिना जाएगा तो 1 Na2 2 हो जाएगा इसका। ये OC2H5 से गिनेंगे, इसका 1 नंबर देंगे और NO2 को 2 नंबर देंगे, तो 1-एथॉक्सी-2 नाइट्रोसाइक्लो हेक्सेन हो जाएगा। एक पिंड 4 मिनट में 60 सेंटीग्रेड से 59 सेंटीग्रेड तक ठंडा होता है। 6 मिनट में 51 सेंटीग्रेड से 49 सेंटीग्रेड होता है, तो उसका कक्ष का तापमान कितना हो जाएगा? तो 30 सेंटीग्रेड हो जाएगा। एक गाड़ी के लकड़ी के पहिए का बाहरी व्यास 3450 mm है। इस पहिए के लिए लोहे का टायर जानबूझकर छोटा बनाया गया है, जिसे कि वह पहिए की सही तरह फिट हो जाए। यदि 20 सेंटीग्रेड पर टायर का अंदरूनी व्यास 37 mm है, तो टायर को किस हद तक ऊष्मा देनी होगी जिससे वह सही तरह से फिट बैठे? इसे बात के रैखिक विस्तार का गुणांक क्या होगा? तो 310 सेंटीग्रेड हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 310 सेंटीग्रेड।
दो ग्रहों की त्रिज्याएं r1 व r2 हैं तथा उनके घनत्व क्रमशः ρ1 ρ2 हैं। गुरुत्व के कारण उनके सतह त्वरण का अनुपात g1/g2 होगा r1 × ρ1/r2 × ρ2 अर्थात बी नंबर सही हो जाएगा। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। 8000 किलोमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त में एक उपग्रह पृथ्वी के फेरे लेता है। पृथ्वी से उस दूरी पर उपग्रह का वेग कितना होगा? 7.0 किलोमीटर पर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अपने विन्यास में व्युत्क्रम जाने जाते हैं? तो अमोनिया जो है अपने विन्यास में व्युत्क्रम जाना जाता है। जल में ऑक्सीजन का हाइड्रोजनाइजेशन क्या है? sp3 है। उत्तल दर्पण में वस्तु की बढ़ी हुई छवि बनती है। वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। वस्तु दूरी के किसी भी मान के लिए नहीं। पहला आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? लिक्विड अमोनिया। कौन सी होती? लिक्विड अमोनिया। व्हीटस्टोन के मीटर ब्रिज के बाएं और दाहिने गैपों में 1 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा गया है तो संतुलन लंबाई L को नोट कर दिया गया है। अब दोनों गैपों के प्रतिरोधों को आपस में बदल दिया गया है तो नई संतुलन लंबाई L को नोट कर लिया गया है। तब L/L बराबर 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तत्व N, OF और P की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या हो जाएगा? तो फोन एक चीज़ याद रखिएगा, फोन इसका ट्रिक है तो FON यानी F बड़ा होगा, O फिर ON, तो फोन से इसका अगर रखेंगे तो ये C नंबर हो जाएगा। 25 मीटर प्रति सेकंड से गतिमान बेसबॉल को बैट से मारने पर 35 मीटर पर सेकंड गति से विपरीत दिशा में जाती है। यदि प्रतिघात 0.010 सेकंड के लिए था तो प्रतिघात के समय बेसबॉल का त्वरण क्या हो जाएगा? तो -6000 मीटर पर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? बेंजोइक अम्ल का नाइट्रेशन निम्नलिखित मुख्य उत्पाद क्या देगा? तो जब करेंगे नाइट्रेशन तो M नाइट्रो एसिड देगा। यदि पिंड को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर उसकी गतिज ऊर्जा आरंभिक मूल्य से आधी तथा कम होगी? G बराबर 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है तो इसका आंसर 0.4 मीटर हो जाएगा। नष्ट समीकरण में इलेक्ट्रोड विभव संबंधित है, ये तापमान और सांद्रता से संबंधित है। m द्रव्यमान का एक पिंड जो सरल आवर्त गति में है अपने संतुलन स्थिति से गुजरता है उसका वेग क्या हो जाएगा? अधिकतम। जब हाइड्रोजन परमाणु को निम्नतम अवस्था से उत्तेजित अवस्था तक बढ़ाया जाता है तब क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी घटती है। संक्रमण धातु के कारण जटिल बनते, छोटा आकार उपलब्ध डी कक्षक बड़े आयनिक का उपयुक्त सभी। 1, 2, 3 अनुपात में प्रतिरोध क्षमता वाले 3 प्रतिरोधक समांतर क्रम में हैं। उन प्रतिरोधकों में बहने वाली धारा का अनुपात होगा तो 6:3:2 क्या हो जाएगा? 6:3:2। प्रकाशोत्सर्जन के उद्देश्य से एक दिए गए तीव्रता एवं आवृत्ति के कारण आवृत्ति के किरण द्वारा धातु की सतह को जगमगाया जाता है यानी प्रकाश डालते हैं। यदि जगमगाहट की तीव्रता को मूल मान से 1/4 तक घटा दी जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो जाहिर सी बात है अनचेंज रहेगी यानी अपवर्तित रहेगी। निम्नलिखित में से जिसका आयनिक लक्षण सर्वाधिक है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है CHCl, साइज बड़ा। सरल आवर्त गति के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं है? तो निम्नलिखित में से क्या आवश्यक नहीं सरल आवर्त गति के लिए? तो इस यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण का होना आवश्यक नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होते उन्हें पैरामैग्नेटिज्म अणुचुंबकी कहते हैं। सर्दियों में बाहर रखा हुआ धातु का टुकड़ा लकड़ी के टुकड़े से अधिक ठंडा होता है। लकड़ी से धातु अच्छा ऊष्मा संचालक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो निकेल कैडमियम सेल का प्राथमिक सेल का उदाहरण है, ये बात गलत है, तो यही सही नहीं है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन है, तो द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाइड्रोजन इज क्या हो जाएगा? FCl-Br। सर्वाधिक पूछा तो आई हो जाएगा। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक हाइड्रोजन पूछा था, तो आई हो जाएगा। 1 मीटर ब्रिज में निम्न में से किस प्रतिरोधक जोड़ी की संतुलन लंबाई 0.25 मीटर नहीं है? तो 2 ओम और 3 ओम की। संक्रमण धातु अपने यौगिक में दर्शाते हैं आयनिक व सहसंयोजक बंध। एक रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कौन सा हो जाएगा? du = -dw। आवर्त सारणी में सेकंड समूह के तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थ मेटल कहते हैं, यानी एल्काइन अर्थ मेटल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मध्यवर्ती के रूप में कार्बोकैटायन नहीं देगा? तो इथाइल मैग्नीशियम हाइलाइट कार्बोकैटायन नहीं देगा। एक तत्व के चमकदार रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्ध्य क्या होते हैं? तो ये सभी जो है विशेष तत्व की विशेषताएं होते हैं। P और F कक्षाओं में एजीमुथल क्वांटम संख्या क्रमशः कितनी होगी? P, S, P, D। ठीक है, तो इसमें एजीमुथल क्वांटम संख्या पूछा गया है। P कक्षक 1 हो जाएगी, SP 0 और 1, और F में कितनी हो जाएगी? S, P, D और F। तो जैसे 0 हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, तो 3, तो P और F को पूछा गया है, तो 1 और 3 हो जाएगी। द्वितीयक बैटरी की सेल अपक्रिया कौन सी है? तो जाहिर सी बात है, जो द्वितीय सेकेंडरी द सेल ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकेंडरी बैटरी इज रिवर्सिबल। जो द्वितीय सेल होते हैं वो कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। 1/μ साइलेन एप्सिलॉन की बीमा तथा μ0 वैक्यूम पारगम्यता है, तो μ0 की विद्युतशीलता दर्शाता है, तो इसका वो पूछा गया है। तो बीमा डायमेंशन, तो इसका एक फार्मूला क्या होता है? C = 1/√μ0 ε0, तो C² हो जाएगा, यानी C क्या हो जाएगा? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग की बीमा क्या हो जाएगी? प्रकाश की वेग की बीमा LT-1, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? L² T-2²। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एक कार्बनिक यौगिक में नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए कौन सी धातु है? तो नाइट्रोजन का पता लगाने के लिए हम कौन सी धातु का यूज करते हैं? Na। M1 व M2 द्रव्यमान के दो उपग्रह R1 व R2 त्रिज्या के वृत्ताकार कक्षों में पृथ्वी के फेरे लेते हैं, तो उनके कक्षीय वेगों का अनुपात V1/V2 है, तो इसका सूत्र हो जाएगा √R2/R1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में आयोडीन उपसहसंयोजक और सहसंयोजक बंध बनाते हैं? यानी NC जो है ये तीनों बंध बनाते हैं, आयनिक, कोऑर्डिनेट और कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। 100 ओम प्रतिरोध के गैल्वेनोमीटर के साथ प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़ने से वह वोल्ट मीटर की भूमिका निभाता है। वोल्ट मीटर का मान दुगुना करने के लिए R के साथ 1000 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R का मान ओम में कितना हो जाएगा? 900 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 ओम हो जाएगा। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान मंगल ग्रह से 9 गुना है और त्रिज्या 2 गुनी है, तो मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन करने के लिए रॉकेट का अधिकतम वेग का पता कीजिए। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग को 11.2 किलोमीटर/सेकंड लीजिए। पलायन वेग, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5.279 किलोमीटर/सेकंड। डी ब्लॉक के सभी तत्व क्या होते हैं? सभी ऑल मेटल्स होते हैं, सभी धातुएं होते हैं। द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द ऑल मेटल्स। तेजी से बदलने तापमान के लिए कौन सा थर्मामीटर पसंद किया जाता है? तो ताप विद्युत थर्मोमीटर यानी थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के द्वारा लिया जाता है। और यहाँ से पेपर 2020 यानी 2020 ख़त्म हो जाता है। धन्यवाद।